रामधन बहुत गरीब था। दिन भर मेहनत मजदूरी करके सिर्फ 2 वक्त की रोटी के पैसे ही जुटा पाता था। खुदा का यह वसूल है कि वह गरीब के घर कन्या को अवश्य जन्म देता है, ताकि वह किसी न किसी तरह का कन्यादान करके अपना परलोक सुधार सके। कन्यादान महादान माना गया है। जिसके वंश में कन्या जन्म नहीं लेती, वह वंश इस महादान से विहीन रह जाता है। गरीब रामधन के घर में भी एक कन्या ने जन्म लिया था, जिसे उसने अपनी हैसियत के अनुसार पढ़ाया लिखाया। रामधन की बेटी का नाम कविता था, जो युवावस्था में आते आते काफ़ी सुशील और सुंदर युवती बन गई थी। युवक उसकी सुंदरता को देखकर आहें भरने लगते थे। एक दिन रामधन के मित्र गोपाल ने उनसे कहा, मित्र, अब तुम्हारी पुत्री कविता भी विवाह योग्य हो गई है। लड़की पराया धन होती है और पराया धन अपने पास ज़्यादा समय तक नहीं रखना चाहिए। चोर लुटेरे सरेआम घूमते फिरते हैं, इसलिए अपनी पुत्री कविता का विवाह योग्य वर देखकर जितनी जल्दी हो सके संपन्न कर दो। तुम ठीक कहते हो मित्र, मैं आज ही से अपनी बेटी के लिए योग्य वर की तलाश करता हूँ। रामधन ने अपने मित्र का धन्यवाद करते हुए कहा। बस उसी दिन से वह कविता के लिए लड़का तलाश करने में जुट गया। रामधन की मेहनत रंग लाई और बहुत जल्दी ही उसे कविता के लिए योग्य वर भी मिल गया। कमल शहर में रहता था और छोटा मोटा कारोबार भी करता था। 2 वक्त की रोटियों में कोई टोटा नहीं था। कविता दुल्हन बनकर कमल के घर आ गई। उस रात उन दोनों की सुहाग रात थी। जब कविता फूलों से सजाई गई सेज पर बैठ गई थी, घर में उसके अलावा कोई नहीं। कमल अब अकेला था। उसकी शादी में आने वाले सब रिश्तेदार चले गए थे। रात के 11 बज रहे थे। कविता को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके पति आज की रात भी कहाँ रह गए। धीरे धीरे 12 बज गए। 12:10 पर दरवाज़ा खुला। कविता संभल कर बैठ गई। उसने घूंघट और नीचा कर लिया। कमल धीरे धीरे चलता हुआ सुहाग सेज के पास आया। वह अपने आप पर काबू रखने का पूरा प्रयास कर रहा था। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। कविता कलेजा थाम कर रह गई। उसने एक ही नज़र में पहचान लिया था कि उसे शराबी पति मिला है। कहानी के बारे में अपनी राय हमें अवश्य दें, और अगर आपको इसका दूसरा पार्ट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।